So in this video we'll see if we suspend a magnet, a bar magnet, in a uniform magnetic field, then what would happen. So let's see. Now let us say there is a bar magnet and we have a horizontal magnetic field. So magnetic field is in the horizontal direction. And we have suspended a bar magnet in this magnetic field. राइट मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, दिस इज साउथ पोल. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ये जो मैग्नेट है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करती है. बट स्टिल अभी क्या है, देयर इज सम एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में. तो अगर मैं इसको टॉप व्यू में देखता हूं तो टॉप व्यू में हमको ऐसा दिखेगा कि देयर इज अ बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको. नाउ देयर इज सम एंगल between the magnetic field and the magnetic dipole moment. Okay, तो जैसे ही हम इसको यहां पर रखेंगे तो क्या होगा? There will be a torque, right? So there will be a torque and this torque will try to align magnetic dipole moment with the magnetic field. तो हमने previous videos में analogies पढ़ी थी. जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, it is placed in uniform electric field, तो उस पर जो टॉर्क लगता था that torque was P cross E. Similarly, if we apply the same analogy for a magnet, for magnetism, so we can say the torque experienced by a bar magnet which is having a dipole moment M, which is placed in uniform magnetic field B, will be M cross B, right? So we can apply the same concept. So if we have a bar magnet which is placed in uniform magnetic field, it will try to align itself in along the magnetic field. So let us say if this theta is very small, if theta is very small, then we can say the torque experienced by this bar magnet will be mb theta, right? Where theta is very small. अब ये जो टॉर्क है इसको अलाइन, दिस टॉर्क विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर फिगर इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन. इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है. और इफ दिस बार मैग्नेट, इफ दिस बार मैग्नेट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो इन रोटेशन हमने पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो कि पहले हमारी जो मैग्नेट थी इट वाज अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड, बट अब हमने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया है, रोटेट कर दिया है एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. तो आपने उसको डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उस पर जो टॉर्क लग रहा है दैट विल, सॉरी, द डिस्प्लेसमेंट यू कैन से इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो वी कैन से दिस टॉर्क will be opposite to the angular displacement. तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं in vector form. और इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं I alpha, where I is moment of inertia, right? Alpha is angular acceleration. तो यहां से हम देख सकते हैं it can be written as alpha is equals to minus mb by I times theta. Now this equation, ये काफी familiar equation आपको लग रही होगी. ये equation है angular SHM की. So in angular SHM, एंगुलर एसएचएम में जो अल्फा होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. और यहाँ पर मेन पोजीशन क्या होगी, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड होगा. तो अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. नाउ दैट इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम. तो अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, वी कैन क्लियरली सी दैट ओमेगा स्क्वायर विल बी एम बी बाय आई. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से the time period of small oscillations taken by the bar magnet which is placed in external magnetic field, uniform magnetic field, will be 2 pi by omega, and omega we have just found out it is root of mb by I. So root of I upon mb. So again it is very important formula, you should remember this. I hope the concept which I have taught you in this video is clear to you. See you in the next video. Thank you.